मंच पर पधार कर विद्वानों के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हरि करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, जोरदार ताली। हरि करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। हरि हो रही जय जयकार अमृत बरसेगा, हो रही जय जयकार अमृत बरसेगा। आपकी तालियां भी बजती रहनी चाहिए। आइए कलिकाल में गुरुदेव ने, कलिकाल में गुरुदेव, बोलिए कलिकाल में गुरुदेव धर्म का डंका बजाया रे, धर्म का डंका बजाया। अरे तालियां होंगे, अरे होंगे भव से पार अमृत बरसेगा, अरे होंगे भव से पार अमृत बरसेगा। ध्यान दीजिए, आज के हमारे भगवान महावीर की चित्र के अनावरण विधि करने के लिए मैं सतीश चंद जी ठेकेदार को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मंच पर आकर हमारा मंच सुशोभित करे। हाँ, श्री सतीश चंद जी ठेकेदार और अशोक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारे। और आइए सर, अशोक जी और कलवेंद्र जी पधारे। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे मुनि राज है, पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे मुनि राज है। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। अरे सामने जाइए भाई, जोरदार हाथ उठाकर जाके जाइए। पुकारते हैं अमरचंद्र जैसे मुनि राज हैं, पुकारते हैं अमरचंद्र जैसे मुनि राज हैं। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। हाँ, इस अवसर पर हमारे कोटा से पधारे श्री जय कुमार जी और जबलपुर से पधारे विराग जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ तो वे आए और वे विद्वान का पद वे हमारे पद ग्रहण करें। श्री विराग जी और जय कुमार जी भी मंच पर अगर पधारे। और इसके साथ साथ हमारे विजेंद्र जी रोहतक जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे, श्री विजेंद्र जी रोहतक यदि पधार चुके हों तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। और इसी के साथ में हमारे विद्वान के रूप में रतन चंद जी शास्त्री कोटा, वे भी हमारे इस हार्दिक आमंत्रण पर पधारे हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी हमारे मंच पर पधारे। इसी प्रकार से हमारे वीके जैन साहब विकास नगर जो हमारे इस ट्रस्ट के बहुत बड़े सहयोगी हैं, मार्गदर्शन में और सलाहकार में हम और आप सबको ट्रस्टियों को खूब खूब सलाह देकर इसे बढ़िया से बढ़िया मार्ग पर ले जाने का वीके जैन साहब का बहुत बड़ा सहयोग इस ट्रस्ट के प्रति है। तो हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करके हमारे ट्रस्टीगण उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। श्री वीके जैन साहब, वीके जैन साहब यदि हुए तो कभी पधारे। और इसके साथ साथ जो हमारे अगले साल के जो पूज्य गुरुदेव श्री की 125वीं जन्म जयंती मनाने का भाव जिन्होंने 3 साल से अंदर में संजो रखा था, वह है हमारे नरेंद्र कुमार जी
अलका जी जैन, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे नरेंद्र कुमार जी भी मंच पर पधारे और हमें अभिनंदन का अवसर दें। अलका जी जैन यदि वह होवे तो वे भी कृपया हमारा आगे आसन ग्रहण करके हमें आसन को सुशोभित करें। आइए हमारे ये भाई साहब और हमारे सुरेंद्र जी जो उनके भाई साहब हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह भी हमारे सुपुत्र रहतुमल जी, जिस रहतुमल जी की प्रशंसा की चर्चा मैंने पूर्व में भी की थी, उनके दोनों सुपुत्र धर्म कार्य में लगे हैं और जब जब भी यहाँ पर बिगुल बसता है तो वह तन मन और धन से भोजन समर्पित करने में, सामग्री देने में, विधान कराने में, हर कार्य में हमारे नरेंद्र जी और सुरेंद्र जी का सहयोग देता है। अभिवादन करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे श्री माननीय श्री राजकुमार जी इंदौर और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं, ऐसे हेमंत जी हमारे बड़नगर जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं, वे भी कृपया बड़नगर से पधारे हैं, वे भी कृपया पधारे। इसी के साथ साथ हमारे बुजुर्ग में श्री हेमचंद जी साहब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी आगे आए। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ से हमारे जय नारायण जी, हाँ, जो हमारे संजय के पिताश्री हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए वे आगे आए और हमें सम्मान करने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से ये क्रम से मैं और भी लोगों को बीच में आमंत्रित करता रहूंगा और वे आकर हमें यहाँ पर अभिनंदन करने का अवसर देवे। जिन बहनों को मैंने आमंत्रित किया था, वे बहनें भी आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अरे गुरुकार महान, उनके ऋण को चुकाना है। जय हो गुरुकार महान, उनके ऋण को चुकाना है। अरे गुरुकार महान, उनके ऋण को चुकाना है। मंगलाचरण के लिए मैं पंडित सुनील जी जो हमारे विधानाचार्य हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंगलाचरण से हमारी सभा का शुरुआत करें। श्री को जीत कर स्वयं परम बने, हम अनंत देवी को प्रथम नमन करें। इंद्रियों को जीत कर स्वयं परम बने, हम अनंत देवी को प्रथम नमन करें। सर्व साधुओं को श्रद्धा से नमन, हम अनंत देवी को प्रथम नमन करें। इंद्रियों को जीत कर स्वयं परम बने, हम अनंत देवी को प्रथम नमन करें। इंद्रियों को जीत कर, इंद्रियों को जीत कर, इंद्रियों को जीत कर। इसी के साथ साथ आप सब पधारे हैं, हमारे अतिथियों का और हमारे बाहर से आए हुए सभी और स्थानीय भाई बहनों का हम गीत के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहेंगे। उसके लिए मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और गीत के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करें। रमेश जी, गायक, इंदौर। स्वागत करते हैं आज खुशी के बजसार, उपकार दिवस आया है।
से भरपूर, आनंद से भरपूर, पंचकालय के विधान रचाया, आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर। मंगल दिन है आज, खुशी के बलिदान, उद्धार की आया है, उद्धार की आया है। स्वागत करते आज, खुशी के बलिदान, उद्धार की आया है, उद्धार की आया है। स्वागत करते ताली अब ताली बजाते रहिए। धन्य धन्य मुनिवर हमारे, आचार्य उपाध्याय साधु, आचार्य उपाध्याय साधु, गौतम के साधक ज्ञानी, मोक्ष मार्ग के आराधु, मोक्ष मार्ग के आराधु। मंगल दिन है आज, उस दिन के बलिदान, उद्धार की आया है, उद्धार की आया है। स्वागत करते आज, उस दिन के बलिदान, उद्धार की आया है, उद्धार की आया है। गाते गाते गुणगान के रूप में हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री विमल जी को आमंत्रित करता हूं को वे भी अपने ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर अपना अभिनंदन सबके प्रति व्यक्त करें। आइए विमल जी। होते श्री प्रेमचंद जी बजाज कोटा, विशेष मुख्य अतिथि अजीत जी बड़ौदा तथा झंडा रोहणकर्ता विजय जी अशोक जी बड़जात्या इंदौर, पूज्य गुरुदेव श्री चित्र रोहणकर्ता श्री बद्रलाल जी तथा मुंबई, श्रीमती सरला जी जैन नरसिदास स्टेट दिल्ली, श्री जैनेन्द्र जी जैन दीप्ति एवं मंच पर विराजित समस्त अतिथि महानुभाव एवं विद्वान शिविर विद्वान, विधान में धर्म लाभ लेने हेतु पधारे सर्वमुमुक्षु भाई बहनों का देश की राजधानी दिल्ली महानगर में अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र की धरा पर श्री दिगंबर जैन कुंज को कान आत्मांति ट्रस्ट के हार्दिक आमंत्रण पर शिविर एवं उपकार दिवस पर पधारे, इसके लिए आपका भावभीना अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए ट्रस्ट आनंद का अनुभव कर रहा है। वास्तव में सोनगढ़ के संत आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांची स्वामी की मंगल प्रभावना में स्थापित अध्यात्म आत्म साधना केंद्र की पवित्र भूमि आप सबके पधारने से धन्य हो गई है। यद्यपि पूज्य गुरुदेव श्री का इस कलिकाल में जन्म नहीं होता तो हम भविष्य संसार रूपी सागर में अज्ञान अंधकार के कारण डूबे ही रहते हैं। अहो, हम सबका महाभाग्य है कि उनके उदय होने पर उनकी मंगल प्रभावना में स्थापित धामों एवं केंद्रों से आध्यात्मिक शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ होने से साधारण मुमुक्षु भाई बहनों को अध्यात्म की गंगा एवं सिद्धांत तथा भक्ति की त्रिवेणी में स्नान कर जीवन पवित्र बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्हें आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ, अगले साल 30 मार्च रविवार से 6 अप्रैल 2014 रविवार 6 अप्रैल रविवार 2014 में होने वाले शिक्षक श्री विधान दीक्षांत समारोह एवं पूज्य गुरुदेव श्री की 125वीं जन्म जयंती
उपकार दिवस पर अवश्य अवश्य पधारेंगे। इसी भावना के साथ मैं धन्यवाद। महोदय ने अगले साल का भी आप सबको अभी से आमंत्रण दे दिया है। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक का 2014 का यहाँ पर श्री वीर तीर्थंकर विधान हमारे आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, तीसरा हमारे दीक्षांत समारोह और गुरुदेव श्री की 125वीं जन्म जयंती, ये 4 महोत्सव एक साथ इस धरा पर 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2014 का आमंत्रण हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको दे दिया है। इसलिए अभी से आप अपने नोन कर लें और इन दिनों में आप अवश्य यहाँ पधारें, आपसे अनुरोध है। इसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ गुरुदेव श्री के प्रति कुछ गुणानुवाद भी व्यक्त करना चाहते हैं, करिए जी। आध्यात्मिक सतगुरु श्री कांची स्वामी की अपकृत भावभीनी वंदना। पूज्य गुरुदेव मुमुक्षु जीवों के परम उपकारी, हमारे जीवन के शिल्पी, हमें शाश्वत हित के मार्ग पर ले जाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री की पावनकारी जन्म जयंती का यह उपकार दिवस का प्रसंग उनके गुणों एवं उपकारों का हृदयगत करके उन्हें उपकृत भाव से वंदन करने का अवसर है। गुरुदेव श्री के गुण और विविध उपकार हमें हमारे जीवन को बनाने में सदा निरंतर सहायक होते हैं। फिर भी मुमुक्षु भाई बहनों के लिए विशाल समुदाय में इकट्ठे होकर उनके उपकारों का विशिष्ट रूप से मनोभूमि में स्मरण करके वाणी द्वारा व्यक्त करने का आज का शुभ अवसर है। जिस प्रकार बनारसी दास जी ने सामान्य एवं सर्वभेद ज्ञानियों को शिवमान के केली करने वाले दिगंबर, उन्हें हाथ जोड़कर वंदन करने वाले दिवाकर, उन्हें हाथ जोड़कर वंदन किया है। हमारे गुरुदेव तो मोक्ष मार्ग में केली करने वाले वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि होने के उपरांत हमारे भवबंधन के दुख दूर करने का सच्चा मार्ग दिखाने वाले प्रत्यक्ष अनंत उपकारी महापुरुष हैं। आज के अवसर पर हम सब समूह में इकट्ठे होकर उन्हें विशिष्ट भाव से वंदन करते हैं। जिन्होंने स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं किया है, ऐसे धन्य पुरुष एवं अच्छी तरह से कृत हुए पुरुष, पंडित और सूर्य, ऐसे महापुरुष भी जो स्वयं सफल सम्यक प्रकट करके अपना जीवन सम्यक में एवं अक्षय मूल गायक भगवान के गीत गाने में बिताए थे। और इस प्रकार जिनके द्वारा अनेक जीवों के जीवन योग्यतानुसार कम या ज़्यादा अंशों में बने हैं और बनते जा रहे हैं, ऐसे पवित्र महापुरुष की आज परम मंगलकारी 124वीं जन्म जयंती के उपकार दिवस के रूप में मनाकर मैं अपना श्रद्धा समूह उनके प्रति समर्पित करता हुआ किंतु कार्य क्या, गतिविधि क्या? इसलिए ये ट्रस्ट हम गौरव अनुभव कर रहे हैं, हमारे ट्रस्टी भी, कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना में जिसकी स्थापना हुई और उसके मंगल प्रभावना में आज 39 स्थानों पर 3 तो पंच कल्याण, सैकड़ों विधान, हमारे शिविर, हमारे शिलान्यास, ऐसे 37 कार्य इस विधान ने किया है। जरा जोरदार तालियों से इन ट्रस्टियों का आप अभिनंदन कीजिए। इस ट्रस्ट के माध्यम से यह महान कार्य आज इस देश में गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना में कोई कार्य कर रहा है, तो यह एकमात्र हमारा कुंद कहान ट्रस्ट दिल्ली अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र और हमारे शिरोधारी है, हमारे धाम, हमारे शिरोधारी हैं, इन सबके माध्यम से आज यह इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है। यह हम सबको बहुत गौरव का अनुभव हमारे ट्रस्टियों को हो रहा है कि यह ही वास्तव में ट्रस्ट का परिचय है। चैतन्य के दर्पण में आनंद
जो हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि भी थे। कल हमारे श्री दीक्षांत समारोह के उनकी धर्मपत्नी अध्यक्षता भी थी। वह संदेश उन्होंने हमको दिया है। इस प्रकार से यह कार्यक्रम हमारी जनवाणी विराजमान का हुआ। अब आगे उपकार का कार्यक्रम मैं व्यक्त करना चाहता झांकी का और गुरुदेव जी उसमें सम्मिलित हैं। उस चित्र का वे अनावरण विधि करने के लिए हमारे पहुंचे। आइए हताया जी पहुंचे। अपना विमोचन के लिए वह प्रस्तुत करें। आइए। हाँ, रत्नों में रत्न चिंतामणि रत्न, तीर्थों में तीर्थ, समय शिखर तीर्थ, गुरुओं में गुरु, कहान गुरु और विधानों में विधान, सिद्ध चक्र विधान। ऐसे सिद्ध चक्र विधान का जोरदार करते हुए से हम यह विमोचन करेंगे। ओ भटका भटकर जीवन था अधर, सिद्धों ने मुझे बुलाया, मुझे आत्म राम सुहाया। अपनी ताली से ओ भटका भटकर जीवन था अधर, सिद्धों ने मुझे जगाया, मुझे आत्म राम सुहाया। सिद्ध चक्र महामंत्र सिद्धों से मिलन होगा अपना, सिद्धों से मिलन होगा
चित्र का अनावरण विधि हमारे ग्वालियर से पधारे सतीश जी ठेकेदार व हमारे इस महावीर भगवान के चित्र का अनावरण विधि करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आए और हमारे महावीर भगवान के चित्र के अनावरण विधि करें। आइए हमारे श्री सबसे पहले ब्रह्मचारी सुमन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे गुणानुवाद के संबंध में जो उनको बहुत कुछ गुरुदेव के जीवन परिचय से परिचित है और अनेक जगह उन्होंने हमारे बम्बई की बोरीवली में कुछ गुरुदेव जी के गुणानुवाद में 1 महीना यह गुणानुवाद का उन्होंने सभा में कुछ गुरुदेव जी के गुणानुवाद की प्रक्रिया अपनाई थी। मैं ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ पर एक ऐसा पाठ ला के दें। पाठ उपकार से जो आध्यात्म की धारा चली है, उस आध्यात्म की धारा में हमारे जो शास्त्रीय विद्वानों के संस्थान तो चल ही रहे थे और शिविरों से और स्वाध्याय के माध्यम से उस आध्यात्म का तत्व प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है। लेकिन वर्तमान में हम बच्चे देखते हैं कि उच्च धनिक वर्ग के बच्चे हैं, वो अपनी संस्कारों से और परंपरा से दूर होकर के भौतिकता की चकाचौंध में रंग करके अपने माता पिता के साथ सामंजस्य और सेवा भाव को भूल गए हैं। तो उनको धार्मिक संस्कार डालने के लिए और माता पिता के साथ फैसला पूर्वक जीवन बिताने के लिए कोटा में भी एक क्या नाम है अपना सन्मति संस्कार संस्थान के नाम से स्कूल खोला गया है, जिसमें कोटा में से सर्वोच्च लौकिक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है देश भर में। वहीं पर कोटा का सर्वोच्च स्कूल है ये शिव ज्योति डे बोर्डिंग स्कूल। उसमें 8वीं कक्षा से बच्चों को लिया जाएगा, उसको 8वीं कक्षा से वहां पर डे बोर्डिंग उच्च स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और उसी पंक्ति से ये बात प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्यास्त हो गया होता। सत्य दर्शन ग्रंथों में नहीं होता, सत्य दर्शन मंदिरों में नहीं होता, सत्य दर्शन कॉलेज प्रोफेसर विद्वान पंडित के पास भी नहीं होता। वह तो आत्मज्ञानी पुरुष के हृदय में होता है। जिनवाणी हमारे पास थी, समय साजी आदि परमागम थे, लेकिन एक समय था जब ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समय सारणी का अध्ययन करते थे तो आम पब्लिक तो क्या समझती ही नहीं थी कुछ, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते थे, जिन सिद्धांत शास्त्री कहलाते थे, बड़े बड़े देश के प्रवक्ता कहलाते थे, प्रवचनकार जो बड़ी बड़ी सभाओं में बोला करते थे, दिल्ली की बड़ी महावीर जयंती की सभाओं में जिनका नाम लिया जाता था, वे उनकी हंसी उड़ाया करते थे समय सारी के। आप समझ लीजिए कि जहाँ जो समय सारी परमागम विद्वानों को भी रुचि करना था एक समय, वह आज भारत की
यदि कोई दिगंबर मुनिराज भी अपने आप को स्पेशल विद्वान मुनि कहलाना चाहते हैं तो वे भी समय सारथी का प्रवचन करके ही अलग जानी जाती है, क्योंकि कथा कहानी सुनाने वाले 90% शरणार्थियों का बताने वाले 9% थे, 98-99 तो हो गए, अब 1% बचे। तो कुछ मुनिराज जिनको आज हम कहते हैं आचार्य कुछ भी, वे यदि अलग से जाने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान की समाज में तो समय सारथी की प्रसिद्धि का है। स्वामी जी से समय सारथी की प्रसिद्धि होने के बाद जब पढ़े जाने लगी तब हमारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी सिटी है, जिला है बहुत बड़ा, वहां पर निर्वाण सागर जी महाराज जी को ये कहा गया कि आप समय सारथी पढ़ोगे तो हम आपको आहार नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे आहार के लिए मैं समय सारथी बंद नहीं करूंगा। इस युग में ये तो मुनिराजों की परंपरा चल रही थी, लेकिन थोड़ी जो मुनिराजों में शुद्ध परंपरा चालू हुई वो शांति सागर जी आचार्य चार्य चक्रवर्ती से प्रारंभ हुई। जब मैं नाम भी बताना चाहता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है सिवनी के, वे स्वामी जी के वो चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी के पास गए कि कांजी स्वामी निश्चय को प्रधान करके समय सारथी का प्रवचन करते हैं तो आप इनका विरोध करो। उसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं बताया है, उसी व्यक्ति ने चार्य चक्रवर्ती की नाम की पुस्तक लिखी है उनके ऊपर, उन्हीं के जीवन चरित्र पर, और उन्होंने स्वयं ये बात लिखी। गजब बात है कि जो विरोध करवाने गए थे उन्होंने ये बात लिखी है कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज बोले कांजी स्वामी क्या गलत कहते हैं, यदि मेरी गादी पर समय सारथी विराजमान होगा तो मैं भी यही कहूंगा। माने देखो, एक व्यक्ति अहंकारी होकर अलग थलग बढ़कर अपनी तूती बजा सकता है, लेकिन अपनी तूती को पूरे हिंदुस्तान में प्रमाणित कहला ले वो महापुरुष है, वो महामानव है, वो युग पुरुष है। क्यों? सामान्य धारा में बहता जाता है उसका नाम मानव, और जब आत्मज्ञान के बल पर तत्व ज्ञान के आलोक में सारे समाज को बदलते उसके लिए हम युग पुरुष कहते हैं। इस मायने में देखा जाए तो कांजी स्वामी एक युग पुरुष है, सत्पुरुष है, महापुरुष है। यहाँ तक कि उन्हें संत पुरुष तक कहा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वे जानते होंगे संत होने के लिए हमारे साधु बनना पड़े ऐसा नहीं है। संत अलग चीज है और साधु अलग चीज है। आप पढ़ते ना बेटा, संत साधु बन के विचिरु, साधु अपर लेवल की चीज है और संत उससे नीचे के लेवल की चीज है। इस मामले में देखा जाए तो पिछले अपनी जानकारी में अपन यदि कहें तो आचार्य अमृतचंद स्वामी आदि और जितने आचार्यों के बाद यदि कोई महापुरुष विख्यात हुआ तो वे थे आज अपने क्या नाम है, पूज्य गुरुदेव सिंह। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, 400 वर्ष पहले पंडित बनारसी दास जी हुए, बेशक बहुत अच्छे लेखक थे, लेकिन उनके समय में उनकी ख्याति नहीं, उनके समय में वह प्रसिद्धि नहीं होगी, वो हिंदुस्तान लेवल पे फैल जाती। श्रीमद राजचंद्र जी हुए, जब तक उनकी देह छूटी तब तक गिनती के 40 लोग तैयार हुए, कुल गिनती की, उनकी प्रभावना ज्यादा नहीं हो पाई। जब राजकोट में श्रीमद राजचंद्र जी का देह विलय होने जा रहा था तो जिन लोगों को चिंता थी ऐसे लोग उनके पास आए। उन्होंने कहा कि आपके पास जो मर्म है ये पूरा हिंदुस्तान इससे अछूता है, तो क्या आपके साथ ये तत्व ज्ञान समय सारथी का ज्ञान चला जाएगा? तो एक अद्भुत घोषणा उस विचक्षण पुरुष ने कही थी कि जिस दिन आकाश
समझना कि जैन शासन की प्रभावना का काल आ गया। राम जी भाई जब पूज्य गुरुदेव श्री परिवर्तित हो गए, सोनगढ़ में आ गए, स्वाध्याय मंदिर बन गया, तब एक चिट्ठी गई आकाश कि जितने समय सार वो पूरे दे दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1000 प्रतियां छपाई थी श्रीमद राजचंद जी ने, जिनमें से 200 प्रतियों में से 80% 90% प्रतियां गिफ्ट में बांटी गई थी। गिनती के कोई खरीद के ले गए थे तो रखी हुई थी, या फिर सीधे प्रसाद जी वगैरह पढ़ रहे थे। मान लीजिए एक प्रति जो छपी थी वो 4 रुपए की थी। उस समय में कोई खरीदता नहीं था, रेट कोई घटाता नहीं था। और 800 ग्रंथ राम जी भाई ने ऑर्डर किया कि जितने हो सब दे दो। तो उस दिन इतनी खुशहाली मनाई गई आकाश में कि आज हमारे श्रीमद जी की बात फैल गई। जब उनसे पूछा कि उसका कुछ लक्षण तो बताओ कि वो पुरुष आएगा तो कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि का नाम से जिसका नाम स्टार्ट हो और वो समय सारणी में प्रवचन करे तो समझ लेना कि अब इस हिंदुस्तान में समय सारणी के प्रभाव कोई नहीं। जवाबदारी है, माला लाइए। हमारे ट्रस्टीगण भी हमारे श्री नरेंद्र जी को माल्यार्पण करके वे माल्यार्पण करेंगे। और उसके आगे मैं अगला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम हमारा बाद में आज सब हम उनके आतिथ्य बनकर आज उनकी ओर से जो मिष्ठान भोजन ग्रहण किया है, आज महामहोत्सव के उपलक्ष्य में उनकी ओर से यह भोजन है वह आप सब ग्रहण करेंगे। किंतु 12 बजे के बाद इस उपलक्ष्य में उन्होंने 31,000 रुपए की राशि हमारे ट्रस्ट को इस मिष्ठान भोजन के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी श्रृंखला में मैं कुछ राशियां हमारे पास आई हैं और राशि के बाद में मैं राजेंद्र जी के मुखारबिंद के पहले हमारे झंडारोहण जो विजय जी बड़जात्या ने किया है उनके भी उद्गार हम सुनना चाहेंगे इस अवसर पर। और जिनकी 2 बालिका यहाँ पढ़ती है इसलिए उनके भाव हुए हैं कि हम उन बालिकाओं के उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रदत्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे श्री ब्रजलाल जी साहब जिन्होंने आज हमारी गुरुदेव के चित्र का और झांकी का अनावरण विधि की है, बंबई से पधारे हैं। उन्होंने इस उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपए देकर हमारा इस ट्रस्ट का संरक्षक पद उन्होंने ग्रहण किया है। जोरदार तालियों से हम और आप सब उनका अनुमोदना करें। इसी श्रृंखला में 1 लाख रुपया जो आज के हमारे झंडारोहण करता है उन्होंने भी 1 लाख रुपया 4 वर्ष के लिए एक बालिका को गोदने के लिए उन्होंने स्वीकृत दिया है। हम भी उनके प्रति जोरदार तालियों से विजय कुमार जी बड़जात्या, इंदिरा जी बड़जात्या का अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में 1 लाख रुपया कल हमारे ब्रज सिंह साहब ने भी 4 वर्ष के लिए एक कन्या को गोद लिया था। 1 लाख रुपया लक्ष्मी नगर उन्होंने भी 1 लाख देकर 4 वर्ष की कन्या को गोद लिया था। इसी श्रृंखला में 50,000 रुपया, इसी श्रृंखला में हमारे श्री रजनी जी धर्मपत्नी विभाजी सुपुत्र एवं पुत्र वधु श्री कुसुम जी विमल कुमार जी जैन जिनके सुपुत्र और पुत्र वधु ने 50,000 रुपया और एक कन्या के 2 वर्ष के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमारे 25,000 रुपया अनिल जी रुड़की कल पधारे थे, उन्होंने कन्या को गोद लिया है। इसी प्रकार सुमन जी, परवीन जी, सुपुत्री श्वेता जी, सुदीप जी गुड़गांव के द्वारा भी एक बालिका को गोद लेकर 26,000 रुपया दिया है। इसी प्रकार से ललित जी, मित्तल जी दिल्ली की ओर से भी एक आत्मार्थी कन्या को गोद लेकर 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपया दिया है। इसी श्रृंखला में हमारे श्री 25,000 रुपया प्रेमचंद जी बजाज जो आज के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी 1 वर्ष के लिए कन्या को गोद दिया है। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र जी, मनीष कुमार जी जो आज गुरुदेव श्री की वह हमारे इस उपलक्ष्य में उन्होंने जो फोटो लेकर चले थे 21,000 रुपए की राशि प्रदत्त की है। इसी प्रकार से
श्रीमती किरणमाला जैन, धर्मपति श्रीपाल जी, यह बड़े खुशी की बात है। यहाँ दिल्ली के मोक्ष मंडल को यह मार्ग दिया है तो हमारे राजीव जी के सुपुत्र श्रीपाल जी जो धर्मपुरा में रहकर प्रवचन करते थे और वह सारे मोक्षों को गुरुदेव श्री के पास 15 दिन के लिए ले जाते थे, ऐसा कार्य हमारे श्रीपाल जी ने किया है। उन्हीं के सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरणमाला जैन, उन्होंने एक कन्या हेतु 25,000 रुपया उन्होंने देने की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से 25,000 रुपया आहार दान देने में भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। इस प्रकार से एक दिन का भोजन जो बालिकाओं को दिया जाता है उसकी राशि भी उन्होंने 5100 रुपया दी है। इस प्रकार से 55,101 रुपया हमारे राजीव जी ने दिल्ली ने इस ट्रस्ट के प्रति समर्पित किया है। इसी प्रकार से हमारे गीतिका जी संदीप कुमार जी की ओर से भी एक कन्या को उन्होंने 1 वर्ष के लिए गोद लिया है और यह भावना भाई है कि प्रति माह 11,000 रुपया कन्याओं के भोजन के लिए मैं 1 वर्ष के लिए दूंगा। ऐसी भावना हमारे गीतिका और संदीप जी कुमार जी ने भाई है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी श्रृंखला में 11,000 रुपया हमारे जो ठेकेदार साहब ने महावीर भगवान का जो अनावरण विधि की उसके लिए उन्होंने 11,000 रुपया हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्री अरुण जी वर्धमान भोपाल जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह भाव व्यक्त किए हैं। और इसी श्रृंखला में 25,000 रुपया हमने जो भी जनवाणी विराजमान की है, जनवाणी के तो उन्होंने 21,000 रुपया दिया है। ये जितने भी जनवाणी विराजित हुई हैं सब 21,000 में हमारे भाई बहनों ने इसको विराजित किया है। उसी श्रृंखला में 25,000 रुपया अनिल जी, संजय जी पाटोदी भटनगर, उन्होंने भी एक कन्या को गोद लिया है। और इसी श्रृंखला में 2100 रुपया श्रीमती सरिता जैन, कपिल जी जैन बहादुरगढ़, उन्होंने भी दिया है। और भी जिन भाई बहनों को जो भी राशि देना हो तो वह देकर हमें घोषणा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अब मैं विजय जी बढ़ियाता को अनुरोध करूंगा कि वे अपना संक्षिप्त हमारा झंडारोहण का जो कार्य उन्हें किया है उस उपलक्ष्य में अपने विचार। आप इंदौर में भी साधना जन मंदिर है जो मुमुक्षों का मुख्य मंदिर है और एक पलासिया पर स्वाध्याय भवन है, उन दोनों के आप महामंत्री हैं। उनके प्रति जो कार्य हुआ है उसके गुणानुवाद के लिए उनके पास अखाड़ भंडार भरा। इस वंदे तु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणो दिव्यते वोचामि सुमयपावो जैसा कि आप सभी को बता थे कि हमारे अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने मैं कौन हूँ उसका यह हमें बताया है कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया है। गुरुदेव जब छोटे थे तब उनके पड़ोसी एक अंकल जी थे, तो वह नहाते नहाते एक लाइन बोलते थे कि देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार। तो योग वर्तक स्वामी जी का उन्होंने सानिध्य मिला। ऐसे गुरु को मिले हमें तुम्हें सब कोई, बातें बातें में गधा और मुर्गा बनने वाते, सुन रे गंवार को मूड़ तू कुम्हार को है, ऐसी गाली दे के प्राण मेरा पहुँचाते। धन्य है कहान गुरु देश नामी धन्य धन, सब कोई भगवान कह के बुलाते हैं। जीवे राजे जन्य राजे सिद्धे के समान सभी कहने वाले
जो स्वाध्याय व्यक्ति वो प्रतिदिन गुरुदेव की जन्म जयंती मनाते हैं, उसके चित्त से गुरुदेव उतरते हैं। आज तो एक पद्धति के अंदर बाद हम सब सभी बैठते एक दूसरे से आदान प्रदान करते, परंतु एक ही एक बात में गुरुदेव के द्वारा जो रहस्य उद्घाटन हुए उससे तो रोमांचित होता है।